हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डिनो कंट्रोलर के जरिए डीसी मोटर को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे जिसमें स्टूडेंट्स का कहना था कि यदि हम किसी मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं या दोस्तों यदि हम किसी रोबोट को बनाते हैं तो किस तरीके से हम किसी कंट्रोलर के जरिए डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल का मतलब यह होता है कि किस तरीके से हम डीसी मोटर की जो डायरेक्शन है वो हम फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई माइक्रो कंट्रोलर है जैसे कि ऑर्डिनो, तो किस तरीके से हम मोटर के ड्राइवर की वायरिंग करते हैं। साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि मोटर का जो ड्राइवर होता है उससे हम किस तरीके से डीसी मोटर को कंट्रोल कराते हैं। दोस्तों, हम प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को भी समझेंगे कि ऑर्डिनो में किस तरीके से लॉजिक को क्रिएट किया जाता है। साथ साथ दोस्तों हम मोटर के ड्राइवर के स्पेसिफिकेशन को भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डिनो के जरिए किस तरीके से हम डीसी मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यदि हमें किसी डीसी मोटर को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके यदि हमें उसको कंट्रोल करना हो तो इस पूरी प्रोसेस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंट्रोलर। दोस्तों ये जो कंट्रोलर हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है ऑर्डिनो उनो। दोस्तों ये जो ऑर्डिनो उनो होता है ये ऑर्डिनो उनो बोर्ड के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। दोस्तों यहां पर ये जो आप आईसी देख पा रहे होंगे, ये जो आईसी है ये आईसी है ATmega 328P। दोस्तों ये जो कंट्रोलर होता है ये 8 बिट कंट्रोलर कहलाता है। इसके साथ दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी इनपुट और आउटपुट पिन कौन कौन सी होती है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 0 से लेके जो 13 यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो होती हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। दोस्तों यदि हमारे पास कोई रिले है, इसके अलावा हमारे पास कोई डिजिटल सेंसर है, तो यदि हम डिजिटल सेंसर या रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं या सेंसर को मॉनिटर करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यहां पर डिजिटल पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों A0 से जो A5 लिखा हुआ है ये होती है एनालॉग पिन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि हमारे पास कोई गैस सेंसर है या टेम्परेचर सेंसर है जो कि एनालॉग आउटपुट हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो एनालॉग आउटपुट की वैल्यू को रीड करने के लिए हम इन एनालॉग पिन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे Vin ग्राउंड और 5 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारे पास कोई ऑर्डिनो बोर्ड है और उस ऑर्डिनो बोर्ड को यदि हम बैटरी के जरिए कनेक्ट करके ऑपरेट करना चाहते हैं तो जो बैटरी का पॉजिटिव होगा उसको हम Vin से कनेक्ट करेंगे और जो ग्राउंड होगा उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करके हम पूरे कंट्रोलर बोर्ड को ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो पोर्ट होता है, ये जो पिन होती है, इसको हम अडाप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है तो हम ऑर्डिनो उनो बोर्ड को अडाप्टर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप आईसी देख पा रहे होंगे ये रेगुलेटर आईसी है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। दोस्तों ये ट्रांसमीटर और रिसीवर की एलईडी होती है। दोस्तों जब हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं तो प्रोग्राम डालते समय TX और RX की जो एलईडी होती है वो ऑन ऑफ होती रहती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और एलईडी होती है जो 13 नंबर की पिन से कनेक्टेड होती है। दोस्तों ये जो आप पोर्ट देखेंगे ये होती है प्रोग्रामिंग केबल, हम यहाँ पर लगाते हैं और कंप्यूटर से अटैच करके हम इसमें प्रोग्राम यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमें और कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है LM298N। दोस्तों बेसिकली ये जो हमारे पास कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं मोटर ड्राइवर। दोस्तों ये जो मोटर ड्राइवर होता है इसका यूज करके हम रियल टाइम पर, दैट मींस एट अ टाइम पर 2 मोटर को कंट्रोल करा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आउटपुट 1 और आउटपुट 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर हम पहली मोटर को कनेक्ट करेंगे और यहां पर हम दूसरी मोटर को कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिए यदि हमारे पास कोई ये है मोटर ड्राइवर है और मोटर ड्राइवर को हम किसी कंट्रोलर से ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली मोटर ड्राइवर के लिए भी सप्लाई देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप 3 पिन देखेंगे तो ये है 12 वोल्ट, ये है ग्राउंड और ये है 5 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो 12 वोल्ट होता है इसको हम ऑर्डिनो उनो के Vin के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो ग्राउंड होता है इसको हम ऑर्डिनो उनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं और 5 वोल्ट को भी हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यदि हम Arduino Uno को अडाप्टर से चलाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर अडाप्टर लगाएंगे दोस्तों। उससे अडाप्टर लगाने से ये जो Arduino Uno से सप्लाई पास होगी वो हमारे मोटर ड्राइवर में भी पास हो जाएगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर ड्राइवर है उस मोटर ड्राइवर की वायरिंग हम Arduino Uno से किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पिन्स हैं। ये जो 4 पिन हैं जैसे कि IN1, IN2, IN3 और IN4, इन पिन के जरिए हम किसी मोटर को कंट्रोल कराते हैं। और दोस्तों ये जो पिन्स होती हैं इन पिन को हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन दैट मीन्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि हम कोई रोबोट को डेवलप कर रहे हो या दोस्तों हम किसी 2 मोटर को ऑपरेट करना चाहते हो एक साथ, तो दोस्तों हम यहाँ पर चारों पिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक मोटर है और एक मोटर को हम ऑपरेट करना चाहते हैं, तब दोस्तों उस केस में IN1 और IN2 का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर एक मोटर को कंट्रोल करा सकते हैं। तो दोस्तों IN1 और जो IN2 पिन होगी इनको हम 8 और 9 नंबर की पिन से Arduino के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो डीसी मोटर हुई है, जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल डीसी मोटर है जो कि 60 आरपीएम की है। इसमें बेसिकली हमारे 2 वायर हैं, दैट मीन्स रेड वायर और ब्लैक वायर। जो रेड वायर है दोस्तों इसको हम लगा देते हैं हमारे आउटपुट 1 के साथ और जो ब्लैक वायर है इसको हम सेकेंड पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से Arduino हमारे मोटर ड्राइवर और डीसी मोटर की हम वायरिंग करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बेसिक सर्किट को बना करके डीसी मोटर को कंट्रोल करा सकते हैं Arduino Uno बोर्ड के साथ। तो दोस्तों यहां पर आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास Arduino बोर्ड है और इस Arduino बोर्ड में 9 और 8 नंबर की जो पिन है इसको हम कनेक्ट किए हुए हैं ड्राइवर के IN1 और IN2 पिन के साथ। दोस्तों पर्टिकुलर हम यहां पर एक मोटर को कंट्रोल कराना चाहते हैं, तब दोस्तों यहां पर हम IN1 और IN2 पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि दोस्तों हमारे पास 2 मोटर होती और 2 मोटर को हम कंट्रोल कराना चाहते, तब दोस्तों उस केस में IN3 और IN4 पिन को हम कनेक्ट करते Arduino की किसी और डिजिटल पिन के साथ। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो Arduino बोर्ड है उस Arduino बोर्ड के लिए हम अडाप्टर से सप्लाई देंगे। और दोस्तों ये जो सप्लाई देंगे तो उस सप्लाई के केस में यदि हम Arduino बोर्ड के जरिए हम ड्राइवर के लिए भी सप्लाई देना चाहते हैं, तब दोस्तों उस कंडीशन में जो हमारे पास ड्राइवर है उस ड्राइवर का जो 12 वोल्ट की पिन होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे Arduino की Vin पिन के साथ। और दोस्तों जो इसकी ग्राउंड पिन होगी उस ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट करेंगे Arduino Uno की ग्राउंड पिन के साथ। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए जो इसकी 5 वोल्ट की पिन होती है इस 5 वोल्ट की पिन को हम Arduino Uno के 5 वोल्ट की पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम ड्राइवर को इंटरफेस कराते हैं Arduino Uno बोर्ड के साथ। अब दोस्तों देखिए जो हमारे पास पर्टिकुलर एक मोटर है उस एक मोटर में 2 वायर हैं, दैट मीन्स रेड वायर और ब्लैक वायर। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो एक मोटर है तो उस मोटर के 2 वायर को हम कनेक्ट करेंगे ड्राइवर के ये 2 पिन के साथ। दोस्तों यदि हमारे पास दूसरी मोटर होती तो दूसरी मोटर को हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम बेसिक सर्किट को बना करके Arduino Uno कंट्रोलर के जरिए डीसी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि यदि हम प्रोग्राम बनाते हैं, दैट मीन्स प्रोग्राम का लॉजिक हम किस तरीके से बनाएं जिससे डीसी मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में ऑपरेट हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम Arduino की प्रोग्रामिंग को यूज करके डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो Arduino की प्रोग्रामिंग होती है वो डिजिटल रीड और डिजिटल राइट के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास Arduino बोर्ड होता है उस Arduino में यदि हम कोई सेंसर से वैल्यू को लेते हैं तब दोस्तों उस कंडीशन पर हम डिजिटल रीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमारे पास कोई रिले है या दोस्तों हमारे पास कोई मोटर ड्राइवर है, तब दोस्तों यदि हम Arduino के जरिए उसको सिग्नल हम देते हैं तब उस कंडीशन पर डिजिटल राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से यदि हम सेंसर से वैल्यू को लेंगे, दैट मीन्स Arduino यदि कोई सेंसर से वैल्यू को रीड करेगा तब दोस्तों उस कंडीशन पर हम डिजिटल रीड का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। और दोस्तों यदि हम किसी सिग्नल को देते हैं, दैट मीन्स Arduino के जरिए किसी हम मोटर ड्राइवर को या हम रिले के लिए कोई सिग्नल को देते हैं, तब उस कंडीशन पर डिजिटल राइट का इस्तेमाल करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे पास Arduino होता है वो इस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर है उसके लॉजिक को हम किस तरीके से बनाएं। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास जो मोटर होती है उस मोटर में दो वायर होते हैं। दोस्तों ये जो वायर होता है, पहला वायर होता है रेड और दूसरा वायर होता है ब्लैक। तो दोस्तों ये जो रेड वायर है इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए टर्मिनल से और जो ब्लैक वायर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं बी टर्मिनल से। अब दोस्तों यदि हम ए और बी को टेबल के जरिए रिप्रेजेंट कराते हैं तो बेसिकली दोस्तों ए टर्मिनल के लिए यदि हम 12 वोल्ट देते हैं और बी टर्मिनल के लिए यदि हम ग्राउंड देते हैं तो जो हमारी मोटर होगी उस कंडीशन पर फॉरवर्ड वाइज में घूमेगी, दैट मीन्स क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो मोटर है यदि मोटर के टर्मिनल को हम अपोजिट सप्लाई देते हैं, दैट मीन्स दोस्तों ए टर्मिनल पर हम देते हैं 0 वोल्ट और बी टर्मिनल पर हम देते हैं हाई, दैट मीन्स 12 वोल्ट, तब उस कंडीशन पर हमारी जो मोटर है वो बैकवर्ड दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो दोस्तों इस टाइप से जब हम मोटर की सप्लाई को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, दैट मीन्स उसको अपोजिट या फिर दोस्तों उसको हम सप्लाई को वेरी करते हैं, तब उस कंडीशन पर जो हमारी डीसी मोटर होती है वो डायरेक्शन को चेंज करती है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास Arduino बोर्ड होता है उस Arduino बोर्ड में हम यही सप्लाई के लॉजिक को चेंज करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जैसे कि हम ए टर्मिनल पर 12 वोल्ट दे रहे हैं तो ए टर्मिनल पर दैट मीन्स हम हाई का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दोस्तों जो बी टर्मिनल है उसके लिए हम लो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि हमने 5 सेकंड के लिए हम मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तब दोस्तों हम ये लॉजिक को लिखेंगे और उसके बाद 5 सेकंड का डिले हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों 5 सेकंड के डिले के बाद हम अगेन से लॉजिक को बदल देंगे, दैट मीन्स ए जो हमारे पास टर्मिनल होगा उसमें हम सप्लाई को देंगे लो और जो बी टर्मिनल होगा उसको हम सप्लाई देंगे हाई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लॉजिक को बनाएंगे प्रोग्रामिंग के जरिए। हम हाई लो और लो हाई जो लॉजिक है इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन पर जो हमारी मोटर होगी वो 5 सेकंड फॉरवर्ड चलेगी और 5 सेकंड बैकवर्ड चलेगी, या दोस्तों 5 सेकंड क्लॉकवाइज चलेगी या 5 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो दोस्तों इस टाइप से जो हमारे लॉजिक्स होते हैं उन लॉजिक को हम Arduino के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यदि हमारे पास कोई रोबोट है जिसमें कि हम 2 मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तब दोस्तों उस कंडीशन पर भी हम यही लॉजिक का यूज करते हैं। यदि हमारे पास 2 मोटर होंगी तो 2 मोटर के 4 टर्मिनल होंगे ए बी सी डी, और दोस्तों ये जो टर्मिनल होंगे इन टर्मिनल में हम लॉजिक को चेंज करेंगे, दैट मीन्स हाई लो। तब दोस्तों हमारा जो रोबोट होगा वो फॉरवर्ड वाइज में जाएगा। और दोस्तों यदि हम इसी लॉजिक को अपोजिट कर देते हैं तो जो हमारे पास रोबोट होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है उनका इस्तेमाल करके डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी वर्किंग प्रोसेस है ये प्रैक्टिकली किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो Arduino कंट्रोलर है, हमारे पास मोटर ड्राइवर है और हमारे पास जो है डीसी मोटर है जो कि 60 आरपीएम की है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने Arduino को कंट्रोल कराने के लिए बेसिकली यहाँ पर हमने जो पावर सप्लाई दी है वो अडाप्टर से दी है और 9 और 8 नंबर की जो पिन है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है हमारे ड्राइवर के साथ IN1 और IN2 के साथ। दोस्तों इसमें हमने कुछ प्रोग्रामिंग को अपलोड किया है जिसमें हम 10 सेकेंड फॉरवर्ड और 10 सेकेंड रिवर्स डायरेक्शन में डीसी मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया है, यदि आप उस सर्किट डायग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके साथ यदि आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं, देन दोस्तों आप उस प्रोग्रामिंग में आप ये भी पुट कर सकते हैं कि आपको कितने सेकंड में फॉरवर्ड वाइज दैट मींस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास डीसी मोटर है उस डीसी मोटर को आप मोटर ड्राइवर के साथ और कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करा करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी 2 कंट्रोलर के नाम बताने हैं जो कि प्रोग्रामिंग कंट्रोलर हो, और दोस्तों ये जो कंट्रोलर के नाम होंगे आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि यदि हमारे पास कोई डीसी मोटर है तो डीसी मोटर को हम किस तरीके से कंट्रोल करा सकते हैं Arduino कंट्रोलर के लिए, और दोस्तों इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ दोस्तों आपने सर्किट डायग्राम भी समझा कि किस तरीके से हम वायरिंग करके डीसी मोटर को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों आपने
आर्डिनो के प्रोग्रामिंग के लॉजिक को भी समझा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन होंगे आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि पीएलसी, स्काडा, आर्डिनो, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।